माय डियर स्टूडेंट्स, अब सुन लो। अब जंतुओं में परिवहन की बात करते हैं हम लोग, यानी पेड़ पौधे में परिवहन के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिए, तो उसमें कहीं तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुमको पढ़ाने जा रहे हैं जंतुओं में परिवहन, यानी मानव में परिवहन जो होता है उसके बारे में आज हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। पहले तुम्हारा क्या है, रक्त क्या है, जिसको रक्त को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड। क्या कहेंगे, ब्लड। यानी रक्त क्या है, इसके जो प्रमुख है संगठक का वर्णन करें। बिल्कुल सिंपल तरीका है कि देखो ये जो रक्त है, आखिर रक्त क्या है, हमारे बदन में जो खून चलता है, खून जो बहता है, वो खून क्या है, उन खून जो है किन किन चीजों से बना है। हम लोग तो अच्छे तरीके से समझते हैं कि खून तो दौड़ रहा है, लेकिन वो जो खून है किन किन चीजों से खून बना है, तो इनके बारे में हम समझते हैं। पहले रक्त क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि एक प्रकार का तरल संयोगी उत्तक होता है। ये जो रक्त है एक प्रकार का तरल संयोगी उत्तक होता है। अब हम लोग दूसरे संयोगी के बारे में पढ़े थे पेड़ पौधा के अंदर में, लेकिन इसके अंदर में एक प्रकार का तरल संयोगी उत्तक होता है जिसका रंग लाल किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। देखो रक्त का जो कलर है लाल होता है। अब देखो वो जो रंग लाल होता है किनकी वजह से, हेमोग्लोबिन के कारण से ही रंग लाल होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान है, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 यानी 7.4 होता है। अब अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, याद रखो इसकी प्रकृति जो क्षारीय होती है, यह एक औसत मान में देखो 5 से 6 लीटर पा जाता है। देखो एक और जान लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर में 5 से 6 लीटर खून पाए जाते हैं, लेकिन यही चीज अगर औरत महिलाओं में जाओगे तो वो 1 लीटर कम मिलता है। इसीलिए महिलाओं को कमजोरी ज्यादा होती है, ताकत कम रहता है। तो इसलिए अगर हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाए जाते हैं तो महिलाओं में 4 से 5 लीटर पाए जाते हैं, 1 लीटर उसमें कम मिलता है। इसीलिए महिलाएं की बीपी नहीं बढ़ता है, महिलाओं को ताकत नहीं मिलता है, तो यही सब चीज की वजह से तो लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी भी कहा जाता है। रक्त की जो अध्ययन करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी भी कहा जाता है उसको। अब देखो रक्त जो है, ये ब्लड जो अभी हम तुमको बतलाया कि किन किन चीजों से हमारे खून बने हुए हैं, यानी ब्लड बना हुआ है। पहला है तुम्हारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट। यही 3 चीजों से खून बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो अच्छे तरीके समझेंगे, हर बारीक बारीक हर एक चीजों को समझेंगे हम। तो आखिर ये आरबीसी है क्या, आरबीसी का जानते हैं पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल। सेल का अर्थ होता है कोशिकाएं। क्या होता है, कोशिका। सेल का अर्थ क्या होता है, कोशिका। यह मतलब क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाएं होता है। यानी आरबीसी का जो पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। देखो हर एक आरबीसी का भी निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का भी जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, प्लेटलेट का भी जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अब देखो अस्थि मज्जा क्या है, तो पहले समझते हैं। अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहते हैं हम लोग, कहाँ, यानी कब्रिस्तान कहते हैं कहाँ, पलिहा या तिल्ली को कहा जाता है। देखो पलिहा या तिल्ली को, यानी आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा गया है, किसको कहा गया है, यानी क्या कहते हैं, पलिहा या तिल्ली को कहा गया है। तो अच्छे तौर से समझो कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी वहां पे जाकर के, यानी पलिहा या तिल्ली के अंदर में आरबीसी जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल जो है, वहां जाकर क्या हो जाता है, वो मर जाता है। अब दूसरी है क्या, तुम्हारे आरबीसी का जीवन काल, देखो याद रखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। अब देखो 20 से 120 दिन का जो क्या होता है, ये आरबीसी का जो जीवन काल होता है, उनकी जो जिंदगी होती है, ये 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। दूसरा जिसका कारण देखो डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता। अब डीएनए टेस्ट आया है, डीएनए टेस्ट क्या है, तो अच्छे तरीके से समझो डीएनए टेस्ट क्या होता है। अब मान एक छोटे से बच्चे, मासूम सा बच्चे है ना, किसी जंगल में किसी बच्चे को छोड़ देता है ना। चलो इतना तो नहीं समझो, पहले जमाने में क्या करते थे हम लोग, एक राजा था, समझे, हम लोग पैगंबर भी रहा होगा वो, तो एक राजा था। अब एक माँ कहती थी कि वो बच्चा मेरा है, दूसरी माँ क्या कहती थी, बच्चा मेरा है। अब जो फैसला करने वाला है वो क्या कहता था, इनको दूं बच्चा या इनको दूं,
तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि लाओ तरवाल, हम इस बच्चे को क्या कर देते हैं, ज़ब्ह कर देते हैं। तो जैसे तरवाल मारना शुरू किया, एक चीख उठा, उसी में से एक माँ चीख उठी कि ये बच्चा मेरा है। अब देखो वही समझाने का मतलब ये है कि डीएनए, आप देखो अब तो पहले ये इस तरीके से डीएनए टेस्ट, यानी डीएनए का यानी साइंस का जो टेक्नोलॉजी था उस घर ही नहीं था। अब जो टेक्नोलॉजी आया है उनके बारे में हम समझेंगे डीएनए टेस्ट क्या है। तो डीएनए वो होता है, अगर डीएनए बच्चे का भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, उनकी माँ का भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों मिल गया तो वाकई में उन्हीं का बच्चा है। अब कोई बोल देगा कि मेरा बच्चा नहीं है, तो डीएनए टेस्ट होता है। तो वही डीएनए टेस्ट जो है नहीं किया जाता। आरबीसी में याद रखना, आरबीसी के अंदर में डीएनए टेस्ट नहीं होता है। डीएनए टेस्ट क्या होता है, एक माँ और बच्चे का जो ये होता है संबंध होता है, वो पता चल जाता है कि ये इनकी औलाद है या इनकी माँ है या नहीं है, तो डीएनए से पता चलता है। लेकिन आरबीसी के अंदर में डीएनए टेस्ट नहीं होता है, इसलिए आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में खून को पहुंचाना होता है। जो ये क्या है, एरिथ्रोसाइट जो है शरीर की प्रमुख जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल जितने भी है, हर भागों में, हर पार्ट्स में शरीर के रक्त को पहुंचाना। अब जैसे ये तो तुमको आरबीसी था, अब दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या था, व्हाइट ब्लड सेल, मतलब श्वेत रंग या श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, जिसका निर्माण का ये भी अस्थि मज्जा में ही होता है। देखो व्हाइट ब्लड सेल का भी जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है, और मृत्यु प्लीहा में। देखो, और ये मृत्यु जो प्लीहा में होता है, फिर वही प्लीहा भी तिल्ली जो बतलाए उसी में। देखो आरबीसी का भी जो क्या कहते हैं, आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा गया, प्लीहा या तिल्ली कहा गया है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का भी जो प्लीहा है वो भी प्लीहा में ही इनकी जाकर मृत्यु हो जाती है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। देखो यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, लेकिन आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। इसी में यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। देखो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में इतना महत्व होना चाहिए, इसीलिए डब्ल्यूबीसी कभी कम नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर के अंदर में रहेगा तो याद रखो हर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब जैसे कोई रोग अटैक करेगा, तुम पर अटैक करना चाहेगा, तो ये डब्ल्यूबीसी जाके सीना तान के खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है कि आओ तुमसे हम रक्षा खुद करेंगे। तो हमारे शरीर को जो रक्षा करता है वो डब्ल्यूबीसी है। क्या है, और जिसका डब्ल्यूबीसी डाउन हो जाता है तो समझ लो उनको हमेशा रोगाणु सब हर एक तरह का बीमारी होते रहेगा। तो हमको इस तरह का जाना, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को क्या करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है। और डब्ल्यूबीसी की जो है सबसे बड़ी कोशिकाओं को माना गया है। देखो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिकाओं को डब्ल्यूबीसी को ही माना यानी क्या कहते हैं, माना गया सबकी कोशिका माना साइड। जबकि देखो एक होता है क्या, डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका को मानोसाइड क्या कहेंगे, मानोसाइड, जबकि छोटी कोशिका को लिम्फोसाइड कहा जाता है। याद रखो डब्ल्यूबीसी की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसको क्या कहेंगे, मानोसाइड, और जो सबसे छोटी कोशिका है क्या कहेंगे, लिम्फोसाइड को कहा जाता है। तो यहाँ तक बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी। अब दूसरी बात है कि प्लेटलेट, यानी प्लेटलेट्स क्या है। अब प्लेटलेट से बहुत एक जो है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। प्लेटलेट का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है, जिसका जीवन काल सिर्फ 1 दिन का ही होता है। जिनका देखो हम लोग आरबीसी के अंदर में पढ़े जीवन काल 120 से 120 दिन तक, डब्ल्यूबीसी में पढ़े 1 से 4 दिन तक, लेकिन प्लेटलेट की जो जीवन काल है कितना, 1 दिन का ही होता है। यह स्तनधारी प्राणी में पाए जाते हैं। ये अधिकतर स्तनधारी जो प्राणी में पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है खून को थक्का बनाना। अब चलो सिंपली ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं। अब मान के चलो यहाँ हम काट दिए, क्या कर देते हैं, मान के यहाँ पे काट दिए तो यहाँ पे जैसे काटने के बाद यहाँ से हमारी क्या निकलेगी, ब्लड निकलेगी, खून निकल जाएगा। अब उस खून को हम दाब के रखेंगे थोड़ा सा खून को बंद करने के, लेकिन देखो ये तो हम दाब के रखे, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, यही प्लेटलेट आकर के उस जगह थक्का जमा देता है, तो ब्लड को क्या करेगा, वो कंट्रोल कर लेता है। ये जो प्लेटलेट है जैसे खून को बहने से रोक देता है, क्योंकि वो क्या करता है, थक्का बनने का काम करता है प्लेटलेट, इसलिए वहां पे प्लेटलेट तुरंत क्या जाएगा, तुरंत आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, थक्का बना देगा, तो ब्लड निकलना बाहर जाएगा, तो हमारी बंद हो जाएगी। मेडिकल यानी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी क्या कहते हैं, प्लेटलेट।
तो प्लेटलेट भी वो क्या करता है, अब देखो जिनके शरीर में जितना प्लेटलेट है उनको उतना जल्दी खून बंद हो जाता है, चाहे कितना भी कट जाए उनको, जिसका शरीर में ज्यादा प्लेटलेट है तो वो उसका जल्दी खून बंद हो जाएगा, और जिसका शरीर में कम प्लेटलेट है उनका खून जल्दी बंद नहीं होता है। तो एक बात हमें, अब देखो मुख्य खून क्या है, तो थक्का बनने का काम करता है, लेकिन इसे क्या कहता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब तो यहाँ तक तीन, यानी खून कितने चीजों से बना है, 3 चीजों से। एक होता है आरबीसी से बना है, और डब्ल्यूबीसी से बना है, प्लेटलेट से। तीनों चीज से क्या बना, हमारी शरीर का जो खून है बना है। 5 से 6 लीटर पुरुषों में पाए जाते हैं, महिलाओं में 4 से 5 लीटर ही पाए जाते हैं। अब तुम्हारा एक तरह से ये देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, रक्त के प्रमुख कार्य को लिखें। ये सिंपल है, रक्त के यानी खून के बारे में, ब्लड के जो प्रमुख कार्य होती है उनको बारे, उनके क्या कहते हैं, उनको लिखें। तो पहला है क्या, रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। बिल्कुल अभी जो तुमको इस सबके अंदर में पढ़ा है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। शरीर का ताप को संतुलन करना, शरीर का ताप जो होती है उनको क्या करना, संतुलन करना। दूसरा क्या, गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का गैस बनता है क्योंकि हमारे पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है डेली कितना बनता है, 2 से 3 लीटर बन जाता है, तो उनको आदान प्रदान करना। अब देखो श्वसन क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी गैस जो है वो कहां तक को क्या करता है, फेफड़े तक पहुंचा देता है, वो श्वसन के जरिए से। पहले पढ़े ना श्वसन क्रिया के अंदर में हम अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हर कोशिका से क्या करता है, ले करके किसको दे देता है, फेफड़े तक वो पहुंचा देता है। तो ये कहता है रक्त ही पहुंचाता है। दूसरी बात है, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अभी तुम लोगों को पता, शरीर से रोगों को, ये जो ब्लड का जो है, जो प्रमुख कार्य है, शरीर को रोगों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब जो शरीर को रोगों से सुरक्षा करने वाला कौन सा है, वो डब्ल्यूबीसी है। वो क्या है, डब्ल्यूबीसी है। अब देखो दूसरा क्या है, यानी फाइब्रोनोजेन एंजाइम रक्त को भी थक्का करता है। थक्का भी तुम लोग को अभी जस्ट अभी अपोजिट हम बतलाए हैं कि थक्का इसके अंदर में है, प्लेटलेट के अंदर में। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर में खून कितने चीजों से बनते हैं, 3, यानी 3 चीजों से बनते हैं। तो ये 3 चीज आराम से है, बिल्कुल समझ में तुमको आ गई होगी। कहीं दिक्कत है, आगे क्लास और पढ़ाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ने के लिए, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।